कानपुर के चौबेपुर में समाजवादी जन जागरण साइकिल रैली का आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। जन जागरण साइकिल रैली का शुभारंभ प्रयागराज से 9 अगस्त को किया गया था। 22 नवंबर को साइकिल रैली का इटावा के सैफई में समापन होगा। सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती पर रैली का समापन होगा। जन जागरण साइकिल रैली 30 जिलों से होकर इटावा के सैफई में पहुंचेगी। साइकिल रैली का नेतृत्व लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव कर रहे हैं। चौबेपुर में आज पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष मुनीन्द्र शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लिया जा रहा है। स्वागत करने में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर यादव उर्फ ब्लॉक प्रमुख अभिनव शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य कार्तिकेय शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष विकास कटियार, पूर्व प्रत्याशी बिल्हौर प्रत्याशी रचना सिंह, महिला मोर्चा की अर्चना रावल, अरुण शुक्ला, श्रीकांत शुक्ला आदि लोग मौजूद हैं। कहां से कहां तक यात्रा ये आपकी चल रही है, क्या इसका मेन कारण? 9 अगस्त 2023 से क्रांति दिवस के दिन से हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर ये समाजवादी पीडीएस साइकिल यात्रा इलाहाबाद से शुरू हुई है। हम लोग प्रत्येक जनपद की सभी विधानसभाओं में जा करके लोगों को इस सरकार की जन विरोधी और गलत नीतियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार लूट अपने चरम सीमा पर है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं या पुलिस या कानून व्यवस्था सब चौपट कर दिया इन लोगों ने। विकास की कोई काम हो नहीं रहे हैं और ऊपर से बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उसकी वजह से देश का संविधान ही खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आरक्षण में जो मिलता था कमजोर लोगों को, वो आरक्षण आज खतरे में कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब हर तरफ नकारात्मकता व्याप्त है। इसलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि ऐसी सरकार जो पूरे जिससे हर कोई नाखुश है, उस सरकार को आने वाले 2024 के चुनाव में आप सत्ता से हटाइए, नई सरकार बनाइए। हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बने तो लोगों का जीवन स्तर में बदलाव आए, लोग प्रदेश और देश खुशहाली के पथ पर चलेगा। इस यात्रा के चलते जो आम जनमानस में इसका संदेश जा रहा, उसमें आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? जिस तरह से जन भागीदारी हो रही है और बड़ी मात्रा में लोग निकल करके आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं और जो हम लोगों के मुद्दे हैं उसमें अपनी सहमति जता रहे हैं, उससे हम लोगों का उत्साह बढ़ा है। उससे हम लोगों को लग रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। बिल्हौर विधानसभा की सारी परिस्थितियों से आप बहुत ही अच्छी तरह परिचित हैं। इसमें आप जिला अध्यक्ष भी हैं, सब जगह क्षेत्र में जाते हैं। इस यात्रा से आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, 2024 का चुनाव ये देश की सरकार बदलने का चुनाव और उत्तर प्रदेश में चूँकि समाजवादी पार्टी मुख्य विरोधी दल है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में पहली जिम्मेदारी है कि सत्ता परिवर्तन में उनका सबसे बड़ा रोल हो और सबसे आगे चले। ये सारे जो मुद्दे, सत्ता परिवर्तन के मुद्दे, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, विकास अवरुद्ध है, झूठे वायदे हैं, लोगों के सामने नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो समस्याओं के सामने सरकार के डबल इंजन की जो सरकार है उसने अभी तक जनता के जो वादे थे किसी वादे पर उन्होंने काम नहीं किया। अब जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन में नेतृत्व चाहती है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, जो पिछला विधानसभा का चुनाव 2022 का हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जब इतनी बड़ी ताकतें उत्तर प्रदेश में लगी थी, दो सरकारें, दिल्ली लखनऊ की सरकारें, मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम पैसा, धन बल, बाहुबल लगा था और दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव जी अकेले समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। तब 3 लाख वोट ही हमारे कम थे उत्तर प्रदेश में उनके, उनसे अगर 3 लाख वोट हमारे बढ़ गए होते तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार होती। तो हम उनसे पीछे नहीं हैं, किसी गणित में पीछे नहीं। अब की बार कार्यकर्ताओं ने भी मन बना लिया, जनता ने भी मन बना लिया और पीडीए का मतलब सारी कमजोर जातियाँ, जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, अपर कास्ट में जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं, वो सारे लोग पीडीए में शामिल हैं। पीडीए का मतलब लोग गलत विवेचना करते हैं। पीडीए का मतलब अपर कास्ट में भी जो कमजोर है, जो गरीब है, निर्धन है, जिनके सामने रोजगार नहीं है, रोजी रोटी का कोई
उसकी इंतजाम नहीं है, वो सब उसमें पीडीए में शामिल हैं और वो सब मिलकर पीडीए इकट्ठा होगा और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में भारत में नई सरकार बनेगी। हो सकता है भारत में जो नई सरकार बने उस नई सरकार के नेता उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव ही चुने जाएं और देश के प्रधानमंत्री पद का वो नेतृत्व तो करें, जो उनमें वो गुण है, उनमें वो क्वालिटी है, उनमें वो सक्षम है, उसमें पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, प्रशासनिक 5 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है। ये सारी चीज़ें डिजर्व करती हैं और 2014 से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।